हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल रेशमा हिंदी एकेडमी पर, जिसमें हम करा रहे हैं सीटेट संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने श्लोक की तरफ। श्लोक है अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरित पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्षणे वलाद्यु नियोजिता। यानी अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप क्यों करता है। यानी मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप क्यों करता है, उसे कौन सी शक्ति पाप की ओर प्रेरित करती है। यानी मनुष्य को कौन सी शक्ति पाप की ओर प्रेरित करती है। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद एन म्यू वैरिडम। फिर श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह कामना यानी वासना और उससे उत्पन्न क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह रजोगुण से उत्पन्न होता है, कभी तृप्त नहीं होता और अंततः पाप करने वाला होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह कामना यानी वासना और उससे उत्पन्न क्रोध ही है जो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह रजोगुण से उत्पन्न होता है, कभी तृप्त नहीं होता और अंततः पाप करने वाला है। चलिए अगले श्लोक की तरफ। अगला श्लोक है श्लोक 3। शक्नोति है या सोंड प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोध भय भवम वेग सा युक्त सा सुखी नरः। यानी जैसे धुआं अग्नि को धूल दर्पण को और गर्भ आवरण में शिशु को ढक लेता है, वैसे ही यह कामना मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है। फिर है ध्यातव्य विषयान पुंसः संगते पूप जायते सड़गात सज्जायते कामः कामात् क्रोध अभिजायते। यानी कामना ही मनुष्य की इंद्रियों मन और बुद्धि में स्थित होकर ज्ञान को ढक देती है। यानी कामना ही मनुष्य की इंद्रियों मन और बुद्धि में स्थित होकर ज्ञान को ढक देती है और जीव को मोह में डाल देती है। फिर है क्रोधादि भवति सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भंसाद बुद्धिनाशात प्रणश्यते। यानी इंद्रियां, इसलिए हे अर्जुन, फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि इसलिए हे अर्जुन, तुम पहले इंद्रियों को वश में करो। यानी तुम पहले इंद्रियों को वश में करके इस पापी कामना क्रोध का नाश करो, क्योंकि यही ज्ञान और विवेक का नाश करने वाली है। फिर है तस्मात् मिंद्रि यादो नियम भरत सब पापमाना प्रजा ही ह्योन ज्ञान विज्ञान नाशम। यानी इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाभि बलवद्धम तस्याह निग्रह मन्ये वयोरिपि शूद्रस्य करम। यानी इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है और बुद्धि मन से श्रेष्ठ है, और आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। जो मनुष्य आत्मा को पहचान कर बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित करता है, यानी जो मनुष्य
आत्मा को पहचान कर बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित करता है, वही इस बलवान शत्रु कामना को जीत सकता है। फिर है असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण जाग्रहते। यानी अतः निरंतर अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में करना चाहिए, मन को वश में करना चाहिए। तो ये थे हमारे श्लोक। अब इन श्लोकों से जो प्रश्न बनते हैं, तो चलिए उन प्रश्नों की तरफ। उम्मीद है आप लोगों को हमारा यह वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न 1 है अर्जुनः किम पृच्छति का कर्मयोगस्य महत्वम मनुष्य कृतः पाप करोति। ग है आत्मनः स्वरूपम, घ है भक्ते लक्षणम। यानी अर्जुन किम पृच्छति, अर्जुन क्या पूछता है। तो प्रश्न 1 का सही आंसर है खा। क्या है तो खा, मनुष्य कुतः पापम करोति। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, यानी श्री कृष्णेन पापस्य कारणम किम उक्तम। श्री कृष्णेन पापस्य कारणम किम उक्तम। का है मोह, खा है अविद्या, गा है कामः क्रोधस्य, घ है अहंकार। यानी श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री कृष्णेन और पापस्य कारणम किम उक्तम, यानी पाप का कारण क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पाप का कारण क्या है। प्रश्न 2 का सही आंसर है गा कामः क्रोधस्य, यानी काम, वासना और क्रोध मनुष्य के पाप का कारण है। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है कि कामः कस्य गुणस्य उद्भवः। यानी कामः कस्य गुणस्य उद्भवः, यानी काम किस गुण से उत्पन्न होता है। का है सत्व गुणस्य, खा है तमो गुणस्य, गा है रजो गुणस्य, घ है निर्गुणस्य। तो प्रश्न 3 का सही आंसर, प्रश्न 3 का सही आंसर है गा रजो गुणस्य। क्या है तो इसका सही आंसर है गा और रजो गुणस्य। यानी कामा कस्य गुणस्य उद्भव, यानी काम किससे, कामा कस्य गुणस्य उद्भव, यानी काम किस गुण से उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर है गा रजो गुण से, यानी रजो गुण से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। प्रश्न 4 है किम्यु ज्ञानम कामेन आच्छादितम, का मेघ आकाशम, खा है धूमेन न अग्नि, गा है जलेन पृथ्वी, या फिर घ है तेजसा सूर्य। तो प्रश्न 4 का सही आंसर करिए। आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी राय दीजिए। प्रश्न कमेंट जरूर करिए। प्रश्न 4 का सही आंसर है खा धूमेन अग्नि, यानी अग्नि धुएं के द्वारा ढकी जाती है। अग्नि को कौन ढकता है तो धुआं ढकता है। किम्यो ज्ञानम कामेन आच्छादितम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। प्रश्न 5 है कि कामः केषु अधिष्ठानम करोति। कामः केषु अधिष्ठानम करोति, का है शरीरे इव, खा है आत्मनि इव, गा है इंद्रिय मन बुद्धसु, घा है प्राणेषु। यानी कामः केषु अधिष्ठान करोति। प्रश्न 5 का सही आंसर है गा इंद्रिय मन बुद्धिसु। यानी काम के ऊपर कौन बैठता है। काम केषु अधिष्ठानम यानी बैठना, इंद्रिय मन बुद्धिसु। इसका सही प्रश्न 5 का सही आंसर है गा इंद्रिय मन बुद्धिसु। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। प्रश्न 6 है कि काम रूपी शत्रु केन नाशयेन। काम रूपी शत्रु का नाश कौन करता है। ए क्रोधेन, ख इंद्रिय निग्रहेणेन, गा है भोगेन, या फिर घा है मौनेन। प्रश्न 6 का सही आंसर। तो काम रूपी शत्रु केन नाशयेन,
इसका सही आंसर है खा इंद्रिय निग्रहणेन, इंद्रिय निग्रहणेन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। प्रश्न 7 है मना कस्य अपेक्षाया श्रेष्ठ, यानी मनुष्य किसके अपेक्षा श्रेष्ठ है। का शरीरस्य, खा है आत्मनः, गा है इंद्रियाणाम, घा है बुद्धि। प्रश्न 7 का सही आंसर मना कस्य अपेक्षया श्रेष्ठम, इसका सही आंसर है गा इंद्रियाणाम। प्रश्न 7 का सही आंसर है गा इंद्रियाणाम। फिर है प्रश्न 8। प्रश्न 8 है कि अर्जुना मना कथम वर्णयत, अर्जुना मना कथम वर्णयत, का है स्थिरम, खा है शांतम, गा है दुर्बलम, फिर घा है चंचलम। प्रश्न 8 का सही आंसर, तो प्रश्न 8 का सही आंसर है घा चंचलम, यानी अर्जुना मना कथम वर्णन, अर्जुन मन का वर्णन किससे करता है, यानी मन कैसा है, तो इसका सही आंसर है घा चंचलम, मन चंचल होता है। प्रश्न 9। प्रश्न 9 है कि मनोनिग्रह केन साध्यते इति श्री कृष्णा वदति, का ज्ञानात्, खा तपसा, गा है अभ्यास वैराग्याभ्यास, फिर घा है कर्म योगेन। तो प्रश्न 9 का सही आंसर, इसका सही आंसर है गा अभ्यास वैराग्याभ्यास, अभ्यास वैराग्याभ्यास, यानी मनोनिग्रह केन साध्यते इति श्री कृष्णा वदति अभ्यास वैराग्याभ्याम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 10, यानी मनोनिग्रह केन उपमीयते, मनोनिग्रह केन उपमीयते, का है पर्वत भेदनम, खा है समुद्र तरणम, गा है वाया निग्रह, घा है अग्निशमन। प्रश्न 10 का सही आंसर, तो प्रश्न 10 का सही आंसर है गा वायो निग्रह, मनोनिग्रह केन उपमीयते, इसका सही आंसर है गा वायो निग्रह। चलिए बढ़ते हैं पद्यांश 5। पद्यांश 5 है कि विश्व बंधुत्वम मुद घोषत पावनम, विश्व बंधैस रित्रैर जगत पावयत, विश्वमेव कुटुंबम समालोकयत भूतले भ्राति में अनारतम भारतम। ये है हमारा श्लोक, यानी विश्व को अपने अमृत में, यानी विश्व को अपने अमृत में उपहारों से भरने वाली विश्व की ईश्वर सी शक्ति से युक्त, यानी विश्व को अपने अमृतमय उपहारों से भरने वाली विश्व की ईश्वर सी शक्ति से युक्त विश्व के परिवार को कुटुंब मानकर, विश्व में कुटुंबम, यानी विश्व के कुटुंब को, यानी परिवार को कुटुंब मानकर संपूर्ण विश्व में भारत माता मार्गदर्शन करती हैं, भारत माता मार्गदर्शन करती हैं। चलिए हम इसको एक बार फिर से समझा देते हैं आप लोगों को कि विश्व को अपने अमृतमय उपहारों से भरने वाली, विश्व की ईश्वर सी शक्ति से युक्त विश्व के परिवार कुटुंब को मानकर, विश्व के परिवार को कुटुंब मानकर संपूर्ण विश्व में भारत माता मार्गदर्शन करती है। चलिए देखते हैं अगला श्लोक, वेशभूषा सनोपासना पद्धति क्रीड नामोद संस्कार वृत्त्यादिषु यदि भिन्नम सदाप्यसि भिन्न सदा भूतले भ्रांति तन मामकम भारतम। फिर अनेक भाषाओं वेशभूषाओं और संस्कारों से युक्त, यानी अनेक भाषाओं वेशभूषाओं और संस्कारों से युक्त क्रीड़ा और आनंद से परिपूर्ण, यद्यपि यहाँ मत और विचार भिन्न भिन्न है, यद्यपि यहाँ पर मत और विचार भिन्न भिन्न है, फिर भी सब एकता में बंधे हैं, ऐसी है मेरी भारत भूमि। चलिए बढ़ते हैं अगले
श्लोक की तरफ। श्लोक 3 है कि अनेका अर्थ का मानवितम धर्म मोक्षान्वितम भक्ति भावान्वितम ज्ञान कामान्वितम नैक मार्गे प्रभु चैक माराध्य यद भूतले भ्रांति में अनारतम भारतम। अनारतम भारतम यानी जहां अर्थ समृद्धि को धर्म से जोड़ा जाता है, यानी जहां अर्थ यानी समृद्धि को धर्म से जोड़ा जाता है, जहां भक्ति को ज्ञान से जोड़ा जाता है, जहां नैतिक कर्मों से जीवन पवित्र होता है और जहां नैतिक कर्मों से जीवन पवित्र होता है, ऐसी महान भारत भूमि सदा मार्ग दिखाती है। चलिए हम श्लोक 3 को फिर से आप लोगों को समझा देते हैं। यानी अनेकार अर्थ का मानवितम धर्म मोक्षान्वितम भक्ति भावान्वितम ज्ञान कामान्वितम नैक मार्गे प्रभु चैक माराध यद भूतले भांति में अनारतम भारतम। यानी जहां अर्थ यानी समृद्धि को धर्म से जोड़ा गया है, जहां भक्ति को ज्ञान से जोड़ा गया है, जहां नैतिक कर्मों से जीवन पवित्र होता है, जहां नैतिक कर्मों से जीवन पवित्र होता है, ऐसी महान भारत भूमि सदा मार्ग दिखाती है। तो ये था हमारा पद्यांश 5। अब इस पद्यांश 5 से जो प्रश्न बनते हैं, चलिए हम आप लोगों को प्रश्न दिखाते हैं। प्रश्न 11 है कि भारतम केन विशेषेण विश्व बंधम उच्यते। क्या है कि हम इतनी प्रचार नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारे चैनल पर लोग कम देखते हैं। प्रश्न 11 है कि भारतम केन विशेषेण विश्व बंधम उच्यते। का है युद्ध शक्त्या, गा है धन वैभवेन, गा है संस्कार संस्कृत्या, या फिर गा है जनसंख्या। हम मेहनत तो खूब करते हैं पर हमारे चैनल को लोग कम ही देखते हैं, पता नहीं क्यों। प्रश्न 11, तो प्रश्न 11 का सही आंसर है गा संस्कार संस्कृत्या। संस्कार और संस्कृत्या यानी भारत केन विशेषेण विश्व बंधम उच्यते। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 12। प्रश्न 12 है कि पद्यांशे भारतस्य का भाव प्रमुख दर्शते। का है भेद भावा, खा है स्वार्थ भावा, गा है विश्व बंधुत्व भावा, फिर घा है प्रतियोगिता भावा। तो पद्यांश यानी पद्यांश में भारतस्य यानी भारत के का भाव प्रमुख दर्शते, यानी पद्यांश में भारत के कौन से भाव प्रदर्शित होते हैं। तो प्रश्न 12 का सही आंसर है गा विश्व बंधुत्व भावा। विश्व बंधुत्व भावा। प्रश्न 13 है। प्रश्न 13 है कि विश्व बंधुत्वम इत्यस्य अर्थ का, यानी विश्व बंधुत्व का अर्थ क्या है। का केवलम स्वदेश प्रेम, खा है सर्वेषां जनानां बंधुत्व भावः, गा है युद्धे विजय, फिर घा है एक भाषा भाव। तो प्रश्न 13 का सही आंसर है खा, यानी सर्वेषां जनानां यानी सभी लोग बंधुत्व भाव यानी बंधुत्व यानी भाई हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 14 की तरफ। प्रश्न 14 है कि भारतस्य संस्कृति कथम वर्णिता। भारतस्य संस्कृति कथम वर्णिता। का है संकीर्णा, खा है हिंसा, गा है उदार एवं व्यापक, घा है दुर्बला। तो प्रश्न 14 का सही आंसर है गा उदार एवं व्यापक, यानी भारत से संस्कृति कथा वर्णित यानी भारत की संस्कृति क्या वर्णित करती है, तो उदार एवं व्यापक। कथम वर्णिता यानी क्या वर्णित करती है, तो उदार एवं व्यापक, यानी भारत की संस्कृति उदार है और चारों तरफ फैली है, व्यापक यानी फैली है। प्रश्न 15 है कि भिन्नेषु अपि संख्यम इत्यस्य भावः का भिन्नेषु द्वेषः, खा है भिन्नेषु अपि मैत्री भावः, गा है भिन्नेषु संघर्षः, फिर घा है भिन्नेषु भयः। तो प्रश्न 15 का सही आंसर है खा भिन्नेषु अपि मैत्री भावः। चलिए प्रश्न
16 की तरफ। तो प्रश्न 16 है कि पद्यांशे भारतम कस्य प्रतीकम कथ्यते। का शक्ते, खा धर्मस्य, ग युद्धस्य, घ है मानवताया। तो प्रश्न 16 कह रहा है कि पद्यांशे भारतम कस्यम प्रतीकम कथ्यते। इसका सही आंसर है घ मानवताया। प्रश्न 16 का सही आंसर है घ मानवताया। प्रश्न 17 है कि भारतस्य मार्गा का इति वर्णिता। का हिंसा मार्गा, खा स्वार्थ मार्गा, ग धर्म भक्ति ज्ञान मार्गा, घ है केवल कर्म मार्गा। तो प्रश्न 17 कह रहा है कि भारतस्य मार्गा का इति वर्णित। प्रश्न 17 तो इसका सही आंसर है ग धर्म भक्ति ज्ञान मार्गा। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट और आखिरी प्रश्न की तरफ। प्रश्न 18 यानी पद्यांशानुसारम भारतम किम शिक्षयति। का युद्ध कौशलम, खा है भेद भावम, गा है केवल शासनम, फिर घा है प्रेम समता एकता। यानी पद्यांशानुसारम भारत किम शिक्षयति। प्रश्न 18 का सही आंसर है डी प्रेम समता और एकता। तो ये थी हमारी आज की इस क्लास। वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग उन्हें देख सकें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक आप लोग हमारे इस महत्वपूर्ण सीटेट के लिए जो हम पद्यांश और गद्यांश की सीरीज चला रहे हैं आप लोग देखते रहिए। थैंक यू।